ह्यूमन माइंड ये इस दुनिया का ऐसा पावरफुल वेपन है जिसे अगर आपने अच्छे से यूज किया और इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया तो ये आपको कहां पहुंचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते हो। और दोस्तों इसे यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इसके फंक्शंस कैसे काम करते हैं। और दोस्तों ह्यूमन माइंड की इसी फंक्शन और बिहेवियर को स्टडी करने को हम कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी। अब वैसे तो इसके बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैक्सिमम लोग ह्यूमन साइकोलॉजी को एक एकेडमिक सब्जेक्ट मानते हैं। उन्हें लगता है कि साइकोलॉजी तो वही लोग पढ़ते हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर दोस्तों जो भी ब्रेन की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। इवन दोस्तों जो बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती है वो भी इसी साइकोलॉजी को यूज करके हमारे डिसीजन को मैनिपुलेट करती है। और दोस्तों साइकोलॉजी हमारी लाइफ के हर एक्सपेक्ट में काम आती है, चाहे दोस्तों वह बिजनेस हो या फिर कोई रिलेशनशिप। और दोस्तों चाहे वो डीलिंग विद पीपल्स हो, जिंदगी के हर मोड़ पर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की जरूरत पड़ने वाली है। वेल क्यों? इसका आंसर है दोस्तों अल्टीमेटली हम सभी के सभी ह्यूमंस हैं और हम सब दोस्तों एक सर्टेन वे में बिहेव करते हैं। तो अब जरा दोस्तों आप खुद ही सोच कर देखो कि हम अपने माइंड के पैटर्न को समझते हैं और इसके बिहेवियर को समझते हैं तो हम हमारे इस पूरे पावरफुल वेपन को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके फुल पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे रीजंस या फिर बेनिफिट बताऊंगा जो तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने के लिए। क्योंकि बिलीव मी दोस्तों यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर तुमने मास्टर कर लिया तो तुम खुद पर और इस दुनिया पर कंट्रोल हासिल कर सकते हो। और हाँ दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए कन्विंस होने के बाद मैं तुम्हें 5 ऐसी बुक रिकमेंड करूंगा जिससे तुम अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों एंड तक बने रहना। रीजन नंबर 1 दोस्तों, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने से हम हमारे थॉट्स, इमोशन और बिलीव्स के मिरर रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम जैसा बिहेव करते हैं वो क्यों करते हैं आखिर। और दोस्तों ये सब चीजें बड़ी ही पावरफुल है, क्योंकि दोस्तों अगर तुम ये समझते हो कि किसी भी सिचुएशन में जो भी एक्शन लेते हो वो क्यों लेते हो और क्यों ऐसा बिहेव करते हो, तो तुम नेक्स्ट टाइम अपने बिहेवियर को कंट्रोल करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हो। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में? डरो मत, फिर समझाता हूँ। चलो एक एग्जांपल से देखो। हम में से मैक्सिमम लोग घर पे तो शेर बन के कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जब बारी आती है स्टेज पर कई सारे लोगों के सामने बोलने की तो हमारी पसीने छूट जाते हैं और तो और हमारी बोलती भी बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसके पीछे कई सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। अब इमेजिन करो दोस्तों, अगर तुम उन रीजंस को समझते हो, तुम ये समझते हो कि स्टेज पर जाने से तुम्हारे ब्रेन में क्या बिहेवियर पैदा हुआ, तो दोस्तों अगली बार से तुम इन चीजों को कंट्रोल भी कर सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर तुम अपने दिमाग के पैटर्न्स को समझते हो या फिर खुद को समझते हो तो तुम अपनी इस लाइफ को चेंज भी कर सकते हो। और दोस्तों मैं ये बात हवा में तो कह नहीं रहा हूँ। ओफ्रा विनफ्रे जो कि एक फेमस अमेरिकन होस्ट और एक टेलीविजन प्रोड्यूसर है, उनका बचपन काफी ही चैलेंजिंग रहा था और दोस्तों सालों तक ये डिप्रेशन में भी रही थी। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी के कुछ प्रिंसिपल की मदद से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। और तो और दोस्तों इंटरनेट पर तुम्हें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया। रीजन नंबर 2 दोस्तों, बिकम इमोशनली इंटेलिजेंट। हम ह्यूमंस दोस्तों एक इमोशनल एनिमल है जिनके अंदर कई सारे इमोशंस भरे पड़े हैं। और दोस्तों हम हमारे लाइफ में कितना अचीव करेंगे ये हमारे बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने इमोशंस को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों हर रोज हमें कई सारी ऐसी सिचुएशन से डील करना पड़ता है जहाँ पर हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं और दोस्तों हमसे वो करवाना चाहते हैं जो कि हम लॉजिकली तो करना ही नहीं चाहते, लेकिन दोस्तों हम हमारे इमोशंस में बहकर वो सब चीजें कर जाते हैं। जब सुबह जल्दी उठना होता है तो अलार्म बजता है और लॉजिक ये कहता है कि उठ जा मेरे भाई उठ जा, लेकिन दोस्तों इमोशन क्या कहता है? सो जा बाबू सो जा, टाइम नहीं हुआ है अभी, मन नहीं कर रहा है उठने का। अंदर से भी ये आवाज आने लगती है, क्या करेगा इतनी मेहनत करके। और दोस्तों गली के बाहर मोमोस वाले शॉप से गुजरते वक्त मोमोस की सुगंध आती है, तो दोस्तों इन सब चीजों को सुनकर लॉजिक ये कहता है कि भाई मत खा, ये सब से हेल्थ खराब होती है तेरी। लेकिन इमोशन क्या कहता है? खा लेना मेरे भाई, क्या ही हो जाएगा एक दिन में। लॉजिक ये भी कहता है दोस्तों कि बेटा काम कर ले, लेकिन दोस्तों इमोशंस कहता है कि बेटा रील्स देख ले। आप लोग भी देख रहे थे ना यूट्यूब में रील्स, यहाँ तक आया ना, जोक्स अपार्ट। चलो स्टोरी पे वापस आते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे सामने हर रोज कई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमारे इमोशंस जो है ना हमसे वो करवा लेते हैं जो हमारी बॉडी, माइंड और लाइफ के बैंड बजा रही है। इसीलिए दोस्तों अगर तुम अपनी लाइफ में स्टिलनेस चाहते हो, साइलेंस चाहते हो और अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो दोस्तों तुम्हें अपने इमोशंस और इस चंचल मन को कंट्रोल करना ही होगा। और तुम ये तभी कर सकते हो जब तुम इसके फंक्शंस को समझ लो अच्छे से, और वही मैं समझा रहा हूँ, समझ लो थोड़ा सा। यानी कि बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम अपने इमोशंस के ट्रिगर पॉइंट, यानी कि दोस्तों ये कैसे आते हैं और कैसे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाते हैं, इन चीजों को समझकर अपने इमोशंस को काबू में कर सकते हो। रीजन नंबर 3 दोस्तों, टू अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ द पीपल्स। तुम्हें यह बात तो माननी होगी
कि इस जीवन में यानी कि इस पूरे दुनिया में जितने अच्छे लोग हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बुरे लोग। हम अपनी लाइफ में चाहे आगे जाकर कुछ भी करें, हमें लोगों से तो डील करना ही होगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में तुमसे अच्छे लोगों का ही मिलन हो। तुम अपने थ्रू आउट द लाइफ में दोस्तों कुछ ऐसे लोगों से जरूर मिलोगे जो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होंगे, और यहाँ तक कि तुम्हारे लिए बहुत बड़े सरदर्द भी होंगे। क्योंकि दोस्तों हम सभी के सभी एक इंसान है, और हर इंसान के अंदर दो साइड्स होती है। एक वो साइड दोस्तों जिसको पूरी दुनिया को दिखाता है, और एक होती है दोस्तों डार्क साइड, जो पूरी दुनिया को वो कभी भी नहीं दिखाता। और दोस्तों ये सब चीजें हर इंसान के अंदर होती है, आपके, मेरे और सभी के अंदर। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि ये इस डार्क साइड में वो तुम्हारे लिए सारे नेगेटिव इमोशंस और इनसिक्योरिटीज को छुपाते हैं, जिसे अगर तुमने नहीं समझा दोस्तों तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा भी हो सकता है। और अगर तुमने इन सभी चीजों को समझ लिया तो तुम सामने वाले बंदे से अच्छे से डील कर सकते हो अपनी लाइफ में, इवन दोस्तों उसको कंट्रोल भी कर सकते हो, वरना ये प्लस पॉइंट। और तो और दोस्तों ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम सामने वाले के डार्क साइड को भी पहचान सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी की मदद से तुम लाइफ की क्रूशियल स्किल जैसे कि कम्युनिकेशनल स्किल और लीडरशिप स्किल, इन सभी स्किल को मास्टर कर सकते हो। रीजन नंबर 4 दोस्तों, टू अंडरस्टैंड एंड टैकल द डार्क साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर दोस्त मैं तुमसे अगर पूछूं कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हो, तुम इस सवाल पर क्या बोलोगे? ऐसा ना कि नहीं किस्मत खराब है यार, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है मेरे से। वेल तुम्हारा आंसर कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम इस दुनिया के डार्क साइड को समझ ही नहीं पा रहे हो। तो बात ये है ना दोस्तों कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि तुम चीप एंटरटेनमेंट से कभी बाहर ही ना निकलो। चीप एंटरटेनमेंट लाइक कि हो जाए बिग बॉस कौन जीत रहा है, नागिन कौन है, या फिर और अदर टीवी शोज, रील, विराट भाई ने कितनी सेंचुरीज मारी, MS धोनी ने कितना वर्ल्ड कप जीता, ये वो फलाना ठिकाना। ये सब क्या है? ये सब रील्स क्या है? उटपटांग चीजें क्या है? ये सब तुमको क्या लगता है? तुम खुद से देखते हो? और इन सभी चीजों को देखना क्या तुम्हारे कंट्रोल में है कि मुझे देखना या नहीं देखना है? अगर ये तुम सोचते हो कि तुम्हारे कंट्रोल में है ये सब चीजें, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये फालतू के एंटरटेनमेंट, फालतू के रील्स, फालतू के मेम्स और बाकी सब और अदर इन्फॉर्मेशन फालतू के तुम्हें जानबूझकर दिखाया जाता है। जैसे कि दोस्तों फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक खोलते हो, और तुम वहाँ के सर्च बटन को खोलते हो, तो तुमको क्या दिखाई देता है? वही सब टॉक्सिक चीज है। जैसे कि तुम रील के ऑप्शन में जाओ ना, एक बार 1-2 घंटे की भी ना वापस नहीं आने वाले हो। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कंट्रोल कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई। तुम जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स चला रहे हो ना दोस्तों, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और यहाँ तक कि आजकल तो यूट्यूब भी हो गया, इनके एल्गोरिदम और सेटिंग को इस तरीके से सेट किया गया है जिससे कि तुम इन सब चीजों में फंसोगे ही फंसोगे। इन्हें बनाने वाली जो कंपनियां है ना, उन्होंने कई सारे पैसे खर्च किए हैं ताकि वो तुम्हारी साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ सके। क्योंकि दोस्तों कई सारी साइकोलॉजिस्ट टीम ने ह्यूमंस के ऊपर एक साइकोलॉजिकल रिसर्च करी है कि ह्यूमंस का दिमाग कैसे चलता है और किस चीज के पीछे हमारा दिमाग सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और इसीलिए जो इनकी एप्स है ना दोस्तों, वो हमारी साइकोलॉजी के अनुसार चलती है। हम जो देखते हैं उसमें अटक जाते हैं, ये सब वगैरह वगैरह। इसीलिए दोस्तों दुनिया के जो वो कुछ लोग हैं, कुछ टॉप 1 लोग हैं, वो लोग कभी चाहते ही नहीं कि तुम इन सब चीजों से बाहर निकलो। क्योंकि दोस्तों जिस दिन तुमने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया, इन डीप कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना अगर शुरू कर दिया ना, फॉर एन एग्जांपल साइकोलॉजी, फिलोसफी और मनी, तो दोस्तों इन सभी लोगों का अस्तित्व ही खतरे में आ सकता है। क्योंकि दोस्तों जो इंसान इस डीप कॉन्सेप्ट को समझेगा वो सवाल करेगा। और इस दुनिया में दोस्तों याद रखना, वही लोग जीतते हैं जो कि सवाल करते हैं और जिनकी थिंकिंग रैशनल होती है दोस्तों। और तुम इस चीज को तभी समझ सकते हो दोस्तों जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी और डीप कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करोगे। रीजन नंबर 5 दोस्तों, टू अंडरस्टैंड द डीप कॉन्सेप्ट्स ऑफ द माइंड। तुम्हें पता है दोस्तों, तुम्हारा माइंड एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्ट्रीज छुपी हुई है जिनके बारे में तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा, और जिन्हें आज तक कोई साइंटिस्ट भी सुलझा नहीं पाया है। यहाँ तक कि दोस्तों कोई साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करके कोई एक कड़े फैसले में तक नहीं आ पाया है। और सबसे मिस्टीरियस चीज है दोस्तों हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये इतना पावरफुल है दोस्तों कि इसकी मदद से, यानी कि दोस्तों तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। किंतु परंतु ये तभी होगा दोस्तों जब तुम इनके फंक्शंस को समझोगे, या फिर ये समझोगे कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि दोस्तों जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी या अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझते हो, तो तुम डीप कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हो इन सभी चीजों के। और तो और दोस्तों जब तुम ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो, तब तुम अपने दिमाग के डीप कॉन्सेप्ट्स को भी समझ जाते हो दोस्तों। लाइक दोस्तों पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और दोस्तों इसी की मदद से तुम सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स का यूज कर सकते हो। व्हाट इज द सिक्स्थ सेंस, पावर ऑफ ड्रीम्स एंड द मोस्ट पावरफुल, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। तुम यहाँ पर बोलोगे भाई यहाँ पे सेक्स कहाँ पे आ गया, ये तो पूरी फिजिकली होती है ना, जैसे कि सेक्स पूरा फिजिकली होता है। तो दोस्तों बात यहाँ पर वो नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि सेक्स जितना फिजिकल है उससे ज्यादा मेंटल है। यह सेक्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको अगर तुम फिजिकल से मेंटल में ट्रांसफर कर लिए, तो दोस्तों ये सब चीजें तुमसे बहुत कुछ करवा सकती है। इस दुनिया के जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं या फिर अचीवर्स हैं, उन सभी ने दोस्तों इस आर्ट को सीखा है
चाहे दोस्तों वो द ग्रेट विवेकानंद हो या फिर द ग्रेट अब्राहम लिंकन, और तो और दोस्तों मोहम्मद अली और स्टीव जॉब्स, महात्मा गांधी और निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपने ग्रेटनेस का रास्ता सेक्स ट्रांसम्यूटेशन के जरिए गुजर कर माना है। वेल दोस्तों, ये टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो इस टॉपिक को किसी और दिन में किसी और वीडियो में डिटेल में समझा दूंगा। तो दोस्तों, ये सभी थे वो 5 रीजन जो कि तुम्हें कन्विंस करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए। और आई होप दोस्तों तुम लोग समझ भी गए होगे। और दोस्तों, मैं अब तुमको 5 बुक्स का नाम बताने वाला हूँ जिससे कि आप सभी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का स्टार्ट कर सकते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, द लॉस ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट क्रीम। नंबर 2 दोस्तों, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कुनहमैन। नंबर 3 दोस्तों, सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय युवल हरारी। नंबर 4 दोस्तों, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। और नंबर 5 दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार और देखो और समझो कि मैंने क्या कहा है। धन्यवाद।